ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं जहनी बीमारियों की। ठीक, इलाज पे आ जाते हैं हम। हाँ, इलाज पे और कितने वक्त दौरानिया लगता है। बिल्कुल, ये एक गलत ख्याल है कि शायद साइकेट्रिस्ट जो है सिर्फ नींद की नशे की गोलियां देता है, सुलाता है बंदे को बस और कुछ नहीं करता और सारी जिंदगी ये देता रहता है। ये परसेप्शन गलत है। ये परसेप्शन 100% गलत है। लोग समझते हैं आप ऐसे ट्रैंक्विलाइजर देते हैं कि भाई इलाज नहीं हो रहा होता, बस बंदे को सुला रहे होते हैं। बिल्कुल। ये बात दरअसल शुरू ऐसे हुई कि जब बिल्कुल स्टार्ट हुई साइकेट्री की फील्ड, वो भी रिसेंट है, 50-60-100 साल भी नहीं हुए होंगे। अच्छा। तो शुरू में जो दवाइयां बनी उन सब में नींद का असर बहुत ज्यादा था। सही है। वो भी सिर्फ नींद की गोलियां नहीं थी, मगर नींद का असर बहुत था, तो मरीज हर वक्त ज्यादातर सोता रहता था। तो यही मशहूर हो गया भाई ये तो बस नींद की गोलियां देते हैं और कुछ नहीं करते। मगर अब ऐसा नहीं है। अब इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने कि ऐसी दवाइयां हमारे पास मौजूद है जिनमें नींद का कोई असर नहीं है और नशा तो इनको वैसे ही नहीं लगता, कोई आदत नहीं लगती है। सही है। ठीक है। तो और हर बीमारी का अलग दवाई है। ऐसा नहीं है कि मैं सिजोफ्रेनिया में डिप्रेशन की दवाई दे दूं और डिप्रेशन है। ठीक है। तो हम डिप्रेशन की जैसे बात करते हैं, जब डिप्रेशन की बीमारी पहली दफा डायग्नोस हो, उसकी तशखीस हो, मरीज हमारे पास आता है। अच्छा, उसको कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होता, आप बस फिजिकली जो सिम्टम्स देखते हैं? जी, हिस्ट्री लेते हैं पूरी, उन मरीज की हिस्ट्री, उनसे घर वालों रिश्तेदार की हिस्ट्री, उससे फिर फैसला करते हैं कि क्या बीमारी है इसका। ठीक है। ये बीमारियां किसी टेस्ट में, एक्सरे में, MRI में नहीं नजर आती। ये भी क्लियर, आपने अच्छा सवाल किया, ये क्लियर करना जरूरी था। लोग अक्सर कहते हैं कि टेस्ट तो करा लें। टेस्ट हम कराते हैं ये देखने के लिए कोई और जिस्मानी बीमारी साथ में ना हो, क्योंकि कभी कभार जिस्मानी बीमारियां शदीद हों तो उससे भी नफसियाती अलामात आ जाती हैं। सही है। तो उसमें फिर जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है। तो टेस्ट सब क्लियर हो तो मतलब ये एक और डॉक्टरों के लिए भी ये बात है कि अब जब पेट के आपने सारे टेस्ट करा लिए और वो ठीक हैं मगर दर्द बरकरार है तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें। दिल के आपने सारे टेस्ट करा लिए मगर दर्द बरकरार है तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें। एक बंदा कंप्लेन कर रहा है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, दिल घबराता है। हाँ जी, तो आपको भेजना चाहिए, आपको भेजना चाहिए। सही है। और ये खवातीन में काफी कॉमन है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द, गर्दन, हर वक्त कमर में दर्द, थकन रह रही है हर वक्त। तो ये तो हमारी खवातीन को अक्सर ये थकन का जो शिकायत क्यों होती है? ये डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको कि डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे कॉमन बीमारियां हैं नफ्सियात की। ओके। और ये बीमारियां खवातीन में डबल होती हैं मर्द के निस्बत। डबल, थोड़ी ज्यादा नहीं, डबल होती है। डबल शिद्दत ज्यादा होती है? नहीं, होती डबल है। अच्छा। मतलब कि अगर इस कमरे में 10 मर्द हैं और 10 औरतें हैं तो 5 मर्दों को बीमारी होगी, 10 औरतों को बीमारी होगी। ओके, रेशो ज्यादा है। डबल है। डबल है। ठीक है। अगर पूरे मुल्क में 1 करोड़ मर्दों को है फर्ज करें तो 2 करोड़ औरतों को है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की जो है ज्यादातर खवातीन डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है? ज्यादातर तो नहीं मगर मर्दों से ज्यादा रेशो है। मर्दों से ज्यादा रेशो है डिप्रेशन एंजाइटी की। और आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें जो जेंडर का जो परसेंटेज है वो कितना फर्क है? दोनों ही होते हैं। इक्वल होते हैं। देखिए, अस्पताल आने वाले लोगों का मामला अलग होता है। औरतों का माशरती जो मसला है वो बहुत बड़ा है कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत पे उसके बात आ जाएगी कि नफसियाती मरीज है, शादी का क्या होगा। आप मुझे कोई एक मिसाल बताएं कि कोई नौजवान जोड़ा आपके पास दोनों कभी आए? बहुत। वो किस लिए आए? दोनों जब आते हैं वो तो मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं या सेक्स का इशू है या एक बहुत गुस्सा करता है। ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है। ओके। बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेजॉरिटी तो लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग अकेले आते हैं, शौहर बीवी को ला रहा होता है, बीवी शौहर को ला रही होती है। बेगम शौहर को लाती है कभी? कभी शौहर मान के आ जाता है? बस कभी ना कभी तो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो हम इसी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर कोई नशे का एलिमेंट होता ही नहीं है। ओके। अगर आप सालों साल के साथ जिंदगी भी खाते रहें तब भी दवाई को छोड़ा जा सकता है। सही है। नशे को तो नहीं छोड़ा जा सकता आसानी से। ठीक है। और फिर दूसरा, एक तो ये नींद का मसला था। अब दवाइयाँ जो आ रही हैं उसमें हमारी मर्जी होती है कि नींद वाली देनी है कि बगैर नींद वाली देनी है, क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर नफ्सियाती बीमारी की पहली अलामत ही नींद उड़ना होती है। नींद उड़ जाती है तो उनको दवाइयाँ ऐसी दी जाती है जिसमें नींद का असर हो भाई। ओके। हाँ, स्लीपिंग पिल्स कब तक देंगे, उनका असर खत्म हो जाएगा वक्त में आके। सही है। तो उनको फिर ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनमें नींद का असर हो। सही है। मगर जिनकी नींद ठीक होती है उनको फिर हम ऐसी दवाई देते हैं जिसमें नींद का असर नहीं हो। अच्छा, अब बात आती है कि डॉक्टर साहब अब चले मैं सही भी हो गई, अब कब तक खाऊं? तो इसमें देखें एक फॉर्मूला है कि जब पहली दफ़ा बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है,
तो ठीक होने के बाद कमो बेश 1 साल तक दवाई खिलाते हैं, इतने लंबे टाइम? इतने लंबे टाइम तक वो जरूरी होता है। देखिए लेकिन हमारी सोसाइटी में जो ट्रेंड है दवाई खाने का, जी जी, उसमें इतनी पंक्चुअलिटी नहीं है। पंक्चुअलिटी का मसला होता है, बिल्कुल। तो इसमें तो फिर इलाज की जो सक्सेस रेट है वो खराब हो जाता होगा। बिल्कुल खराब हो जाता है। जो लोग समझदार नहीं है, इसकी नौयत को नहीं समझ पाते, वो फिर अपना बार बार खराब करते हैं बीमारी को। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं ना कि शुगर की जो बीमारी है उसमें कब तक दवाई खानी होती है? ताउम्र। ताउम्र। अच्छा, और ब्लड प्रेशर की दवाई में? ताउम्र। और दिल की बीमारियों में? ताउम्र। और साइकेट्री में ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, मगर उसके जो कोर्सेज होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। सही। 1 साल, कमोबेश 1 साल। फिर अगर फर्ज करें एक बंदे को खिलाई 1 साल दवाई, बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद 1 साल भी खिलाया, पूरा जबरदस्त A1, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। ओके, वो भी हम करते हैं, मरीज पे नहीं छोड़ा जाता, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। फर्ज करें 80 mg मिलती थी, अब उसको हम कहेंगे 60 mg पे ले आएंगे, फिर कुछ हफ्ते देखेंगे, उस पर भी बिल्कुल ठीक है, फिर 40 mg पे ले आएंगे, फिर उसको कई हफ्ते देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल 20 mg एक दवाई पे ले आएंगे, ठीक है। उसमें भी ठीक रहा तो फिर उसकी दवाई हम बंद करके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मरीज वो होते हैं जो कि जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं, उनको दोबारा दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, दोबारा बीमार नहीं होते। सही है। मगर कुछ इसमें मरीज होते हैं जिनका कुछ सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की अलामत वापस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब ये वक्त चंद महीने भी हो सकता है, चंद साल भी होता है, केस टू केस वेरी करता है। कुछ लोग 50 साल बाद भी आते हैं। अच्छा। हाँ, दोबारा बीमारी आने का। तो ये केस टू केस वेरी करता है, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता है कब आपकी बीमारी वापस ठीक है। अच्छा, वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जब दोबारा बीमारी आने लगती है तो हम दोबारा दवाई को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं और फिर उसको और लंबे अरसे के लिए देते हैं, 1 साल से ज़्यादा या कभी कभार सारी उम्र। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका मैंने आपको पूरा कोर्स बता दिया कि किस तरह से ये चलता है। ठीक है। और ये दवाइयाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सेफ होती हैं और ये बनती ही इसीलिए कि जिंदगी खा सकें तो कोई नुकसान ना हो। लेकिन एलोपैथिक दवाई के बारे में ये बिल्कुल परसेप्शन है कि ये जो है जिस्मानी ऑर्गन्स जो को है मुतासिर करती है, क्या इसमें ऐसा है? ये बिल्कुल झूठ बात है। अच्छा। हाँ, और ये एलोपैथिक में तो होम्योपैथिक वालों ने फैलाई हुई है ये बात। अच्छा। हाँ, और ये बात ठीक है, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सही है। मगर उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। आप पूरी उस साइंस को आप मान ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, नहीं, इसके ऊपर बेसिकली बेशुमार रिसर्चेज हो चुकी हैं। इसका ये मेरा परसेप्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी का, ये आप नेट पे चले जाए, सही है, जो रिसर्च जो पेपर लिखते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, उसका डेटा पब्लिश करते हैं, तो होम्योपैथी में बेशुमार स्टडी हो चुकी है। तो उसका जो फायदा है वो प्लेसिबो से ज्यादा नहीं आया। प्लेसिबो किसे कहते हैं हम? हाँ, वो चीनी की गोली इफेक्ट। चीनी की गोली होती है। ठीक है, हालांकि ये जब शुरू किया गया था बहुत टाइम पहले, तो अच्छी नीयत से शुरू किया गया था होम्योपैथिक। पहले ज़माने में जो है वो डॉक्टरों का इलाज ऐसा होता था कि उसी से मरीज मर जाते थे। कपिंग करना, वो काटते थे, खून बहाते थे कि गंदा खून निकल जाए, खून निकलेगा तो बंदा ही मर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो साहब थे, नाम भूल गया मैं उसका, जिन्होंने होम्योपैथी का स्टार्ट किया, उन्होंने ये किया कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट में सफाई हो। पहले ज़माने सफाई जरासीम में डिस्कवर नहीं हुए थे, सफाई में रखते थे, जाहिर सी बात है। तो उसने साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, अच्छे अच्छे लोग रखे, मुस्कुरा के प्यार से मिलें, और उनको बस क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनका इलाज हो, तो चीनी की गोलियां दे दिया करता था वो। ठीक है। तो उससे तो देखा ये कि जो इनके पास जाते हैं होम्योपैथिक साहब के पास, उनके तो मरीज ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। वहाँ जो जा रहा है वो तो खून कट रहा है, मर रहे हैं, जरासीम लग रहे हैं उनको। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, शुरुआत अच्छी थी। फिर अब तो साइंस ने तरक्की कर ली है, हर बीमारी की एक दवाई आ गई है, वो उसको केमिकली ठीक करता है। सही है। अभी जो हम मॉडर्न एलोपैथिक का लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। एलोपैथिक का तो कोई लफ्ज़ है नहीं, ना किताबों में लिखा हुआ है। उसकी बुनियाद ये है कि कोई भी दवाई बनती है उसको प्लेसिबो इफेक्ट से कंपेयर किया जाएगा। सही है। फर्ज करें एक नई नवेली एंटीबायोटिक बनी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मलेरिया एंटी मलेरियल बनी है, तो अब 200 लोग लिए जाएंगे, बल्कि 300 लोग आप समझ लें, 300 को मलेरिया हो गया, 100 लोगों को वो नई नवेली एंटीबायोटिक दी जाएगी, दूसरे 100 के ग्रुप को एक चीनी की गोली दी जाएगी। पता किसी को नहीं होगा कौन सी चीनी की है, कौन सी एंटीबायोटिक है। ठीक है, और तीसरे ग्रुप को हम देख लेंगे कुछ भी ना देखें, फिर तीनों के रिजल्ट देखेंगे हम। तो अगर चीनी की गोली से भी फर्ज करें 60 लोग सही हो गए और एंटीबायोटिक से भी 60 लोग ही सही हुए, तो फायदा है इसी एंटीबायोटिक का। तो मतलब वो कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी दवाई। ठीक है।
ठीक है, वो फेज आपने सुना होगा कोरोना के अंदर फेज 1 2 3 फेज 1 2 3 है, वो यही हो रहा होता है, ट्रायल फेज फेज हो रहा है, यही हो रहा होता है। अगर चीनी की गोली से 30% लोग ठीक हुए हैं और एंटीबायोटिक से 60% लोग ठीक हो गए हैं, ठीक है, फिर हम कहेंगे हाँ भाई इस दवाई का कोई फायदा भी है। ठीक है, तो होम्योपैथिक में जो रिसर्च होती है उनका रिजल्ट प्लेसिबो के करीब ही रहता है, ठीक है। इसलिए उनको फिर हम